अब हम लोग देखेंगे दोस्तों घास का मैदान। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि घास का मैदान कितना इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है कि नहीं, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। घास का मैदान हर क्वेश्चन पेपर में एक होता ही है। तो आइए देखते हैं। पंपास का संबंध अर्जेंटीना से है। किससे है? पंपास जो घास का मैदान है उसका संबंध किससे है? अर्जेंटीना से है। ठीक है। और एक घास का मैदान होता है प्रेरी और बेल्ड। तो प्रेरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका से और बेल्ट का संबंध है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पंपास का संबंध किससे है? तो पंपास का संबंध है अर्जेंटीना से और प्रेरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताद पुस्ताज हंगरी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पंपास का संबंध है अर्जेंटीना से। पंपास का संबंध किससे है? अर्जेंटीना से। प्रेरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका से और बेल्ट का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। लानोस वेनेजुएला से है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से है, पुस्ताज हंगरी से है, सवाना अफ्रीका से है। स्टेपिज यूरेशिया, यूरोप प्लस यूक्रेन। स्टेपिज, स्टेपिज का संबंध किससे है? तो यूरोप या यूक्रेन से है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो घास का मैदान है, एक है बेल्ड और एक है सवाना। ध्यान दीजिएगा, एक है बेल्ड और एक है सवाना। तो अगर बेल्ड पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका मारेंगे और सवाना पूछेगा तो सिर्फ अफ्रीका मारेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ होगा कि सतत विकास में इंडिया का स्थान कितना है। तो 112 आप देख सकते हैं। 112 न करके दोस्तों 109 कर लीजिएगा इसको, क्योंकि 3 घट गया है। 2024 में 109 हो गया है। 112 जो है वो 2023 या 2022 में था, लेकिन अभी वर्तमान में 2024 में जब ये वीडियो बन रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का जो स्थान है इंडिया का 109 है। 109। और पहले भी फिनलैंड नंबर 1 पे था और अभी भी फिनलैंड नंबर 1 पे है सतत विकास में। तो याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दोस्तों 1972 में हुआ, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, ये पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया था। सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी गई थी इसमें। स्टॉकहोम सम्मेलन में इंडिया की तरफ से कौन गई थी? तो इंदिरा गांधी गई थी। अब हम लोग बात करेंगे यूएनईपी का। यूएनईपी, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, नैरोबी केनिया में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई, है ना, कब हुई? तो 5 जून 1972 को हुई और इसीलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, है ना, स्वीडन में हुआ था। ये पहला सम्मेलन था, सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करी थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब हम बात करेंगे यूएनईपी का। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना हुई
यानी कि यूएनईपी की जो स्थापना हुई वो 5 जून 1972 को हुई। इसीलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन से स्टार्ट हुआ। और प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया हम लोग? 1974 में मनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। अब हम तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि स्टॉकहोम सम्मेलन आप याद कर लिए होंगे, मेन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है दोस्तों, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। और इसका संबंध किससे था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और ये कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए होता है, ओजोन परत संरक्षण के लिए होता है। और इसीलिए हम लोग ओजोन दिवस के रूप में हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत से है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा बैन लगाया गया। किसको लगाया गया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लगाया गया, CFC गैस। ठीक है, ओजोन परत के लिए बहुत ही डेंजरस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रियॉन गैस भी कहते हैं, है ना। फ्रिज में होता है ये, शीतलक के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसको, फ्रियॉन गैस को। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन का। तो पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 22 अप्रैल 1992 को हुआ। देखिए दोस्तों, हम लोग जो पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस मनाते हैं, जो डेट याद करते हैं, यहीं से रिलेटेड है दोस्तों। समझ में आ गया? पृथ्वी सम्मेलन का पहला सम्मेलन जो हुआ वो 22 अप्रैल 1992 को हुआ। कब हुआ? 22 अप्रैल 1992 को हुआ। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ वो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ, 22 अप्रैल 1992 को हुआ। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इसी सम्मेलन में UNFCCC की स्थापना हुई, है ना। UNFCCC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। 1994 में बना। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉन, जर्मनी में है। प्रथम कोप का आयोजन कब हुआ? प्रथम कोप का आयोजन कब हुआ दोस्तों? तो 1995 में हुआ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। प्रथम कोप का आयोजन कब हुआ? तो 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ। 26वां कोप 2021 कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो, स्टॉकहोम में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, अभी नया वाला अपडेट मैं करंट अफेयर्स में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो कहाँ है? क्योटो जापान में है। 1997 में सम्मेलन हुआ था, है ना। और क्योटो का संबंध किससे है? क्योटो का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल को किस लिए लागू किया गया था? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। वैश्विक तापमान में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर आगे इसी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। 7 पेज तक दोस्तों हो चुके, 7वां पेज में घुसेंगे दोस्तों। 7 और 8 पेज और है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, थोड़ा सा है दोस्तों, इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आगे हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में लगभग एक प्रीव्यू में दे दिया हूँ आपको दोस्तों। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है,
तो वीडियो को यहीं पर से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, यहीं पे मैं कट कर रहा हूँ वीडियो को। ओके, धन्यवाद।